जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। जून का दिन बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। 24 जून का दिन बगिया माँ तेरी याद आई।
जग रातों में सुनाती, माँ है तेरी जरूरत। भक्तों की टोली आई, माँ तेरी याद आई। बच्चों की टोली आई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। वो त्याग वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी। वो त्याग वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी। भगवान से भी ज्यादा गाती है सृष्टि सारी। सब खूबियाँ समाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। हुक्म चलाए, हमको निमित्त बनाए। करन करावन हार बाबा अपने आप कराए। शिक्षाएं जो सुनाई, माँ तेरी याद आई। शिक्षाएं जो सुनाई, माँ तेरी याद आई। वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। यादें तो आ गई हैं, अब तुम भी पास आओ। यादें तो आ गई हैं, अब तुम भी पास आओ। सब याद कर रहे हैं, इन सब से मिल के जाओ। वीणा जरा बजाओ, इस बार गोद ले लो। कुछ और ना सही तो सखियों से अपने मिल लो। आने में क्या कठिनाई, माँ तेरी याद आई। वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। माँ तेरी याद आई,
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 1 जून विशेष मम्मांचा मास। जून मास म्हणजे सगळ्यांना मम्मांचा मास आठवतो। मम्मांची आठवण यायला लागते। मम्मांनी शिकवलेल्या शिक्षा स्मृतीमध्ये यायला लागतात आणि आम्ही सगळे विशेष मम्मांसारखं बनण्याचा पुरुषार्थ करण्यासाठी तपस्येचं बल जमा करायला सुरू करतो आणि सगळे विशेष गहन तपस्येमध्ये आम्ही राहतो सेंटरवरती। विशेष बाबांच्या घरी सुद्धा तपस्येचं वातावरण बनलं जातं, पण आजकाल जून मासच्या नंतर तर विशेष निमंत्रणाच्या आधारे
मधुबन घरामध्ये आम्हाला भट्टीला बोलवलं जातं, पण आता सर्वच ठिकाणी भट्टीचेच सगळे प्रोग्राम चालू आहेत. बाबांच्या घरामध्ये विशेष हंस जे आहेत तेच राहत आहेत. हंस बनवण्याची जी सेवा आहे ती सध्या मे महिन्यापासून बाबांनी सुरू केली. आणि तेव्हा सगळीकडं तपस्येचंच वातावरण आहे मधुबन घरामध्ये तरी. आणि म्हणून इथं सुद्धा आपल्याला असंच वातावरण बनवण्याचा अभ्यास करायचा आहे. आज 1 जून साकार बापदादांचे महावाक्य आहे. बाबांच्या मुरलीचा पहिला पॉइंट आहे आज. बाबा म्हणतात, खुशीचा पारा जर तुम्हाला वाढवायचं असेल किंवा बाबांवरती जे आमचं प्रेम आहे ते 100% बनावं असं वाटत असेल तर बाबा म्हणतात की ईश्वरीय सेवेमध्ये बिझी राहा. आपण म्हणू आमचं बाबांवरती प्रेम नाही आहे का, तर बाबा आपल्याला नेहमी स्नेहामध्ये 100 मार्क्स देतात, परंतु बाबांच्या प्रेमामध्ये 100 मार्क्स मिळायला हवेत. आणि म्हणून बाबा म्हणतायत की ईश्वरीय सेवेमध्ये बिझी राहा, तर मग बाबांवरचं प्रेम पण वाढलं जाईल आणि आमचा खुशीचा पारा सुद्धा वाढला जाईल. दुसरा पण बाबांनी आज प्रश्नामध्ये विचारलं की जे मुलं नजरनी निहाल होत आहेत तर त्यांच्या हृदयामध्ये कोणती खुशी राहत असते, तर बाबा म्हणतायत स्वर्गाच्या बादशाहीची खुशी. कारण बाबांनी दृष्टी दिली अर्थात आम्ही वर्षाच्या अधिकारी बनलो गेलो, है ना. म्हणजे बाबांची नजर आमच्यावरती पडली म्हणजे आपण बाबांचे वारीस बनलो गेलो, म्हणजे आपण खूप पद्मापदम भाग्यवान आहे असं बाबांनी मागच्या आठवड्यामध्ये म्हटलं गेलं की तुम्ही पदम 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 भाग्यवान आहात. तर ते कसं, तर भक्ती तर सर्वच जण करतायत, पण भक्तीचं फळ बाबा मिळणं, बाबांकडून नजरनी निहाल होणं हे भाग्य आम्हाला मिळतं. तिसरा पण बाबा सांगतायत की बाबांची मुरली, रोज बाबा आम्हाला मुरली ऐकवत असतात, पण वेगवेगळ्या ढंगाने ऐकवत असतात. मुरलीचा सारच आहे की स्वतःला आत्मा समजून बाबांची आठवण करणं किंवा निरंतर बाबांच्या आठवणीमध्ये राहणं. पण एवढ्यासाठी बाबा आम्हाला रोज 4 पानाची मुरली ऐकवत असतात. याचं कारण बाबा म्हणतात की आमची अनेक जन्मांची तहान आहे, अनेक जन्मांची जी काही आश आहे ती बाबा पूर्ण करतात. आणि म्हणून रोज बाबा काय करतात की नवीन नवीन पॉइंट्स ऐकवत राहतात. मग जसं बाबा आम्हाला नवीन नवीन पॉइंट्स ऐकवत राहतात तसं आमची जन्मोजन्मीची जी काही थकाण आहे ती निघून जाते आणि बाबांवरचं प्रेम आणखीन आमचं वाढलं जातं. चौथा पॉइंट बाबांनी असं ऐकवलं तो म्हणजे बाबा म्हणतायत की एक तर आम्ही बाबांना, बाबा ज्याला आम्हाला बघतात त्याला आत्म्याला बघतात, शरीराला पण बघतात, तसं आम्ही सुद्धा बाबांना सुद्धा पाहतो आणि साकार मध्ये देहधारी जो आहे त्याला पण पाहतो. तर बाबा आम्हाला असं विचारतात की तुम्हाला पाहण्यामध्ये जास्त मजा येतेय का ऐकण्यामध्ये जास्त मजा येतेय, तर आम्ही तर काय म्हणू की दोन्ही मध्ये है ना, पाहायची पण इच्छा आहे आम्हाला आणि ऐकायची पण इच्छा आहे बाबांना. तर बाबा म्हणतात की आजपर्यंत आम्ही खूप काही ऐकलं है ना, वेदशास्त्र, उपनिषद, जप, तप, गायत्री मंत्र, पण बाबा म्हणतात की खूप काही आम्ही ऐकलं आणि बाबा आता आम्हाला हे कधीपासून ऐकलं हे सांगतात. आणि नुसतं सांगत नाही तर बाबा आम्हाला नजरनी निहाल करतात, है ना. म्हणजे आम्ही आता जे बेहाल झालेलो आहे
ते बाबा आम्हाला दृष्टी येऊन काय करतात, निहाल करतात. आणि म्हणून जसा एक श्लोक आहे, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, आहे ना, असं सिंधीमध्ये एक श्लोक. तर बाबा म्हणतात की बाबा आम्हाला नजरनी निहाल करतात, सतगुरु जो आहे तो आम्हाला निहाल करतोय, असं त्याचा अर्थ होतो. तो गुरु पण आहे आणि सर्व सज्ञींचा स्वामी पण आहे. 5वा पॉइंट आज बाबा सांगतायत की बाबांना आम्ही भेटलो किंवा बाबांना आम्ही भेटतो, ज्याला बघतो बाबांना, तर आम्हाला स्थायी खुशी व्हायला पाहिजे, बाबा म्हणतात. कारण यालाच म्हटलं जातं बाबांच्या सोबतची रूहनिहाल. बाबा सुप्रीम बाबा आहेत आणि बाबा आत्म्यांसोबत बसून बोलत राहतात आणि आत्मा शरीरामध्ये बसून ऐकत असते. आणि अशी गोष्ट बाबा म्हणतात की कल्पामध्ये फक्त एकदाच होते. इथं आम्ही बाबांची आठवण करतो, ज्याला बाबा येतात त्याला बाबांची आम्हाला नजर होते किंवा बाबांची दृष्टी मिळते. आणि बाबा म्हणतात की आम्हाला फक्त दृष्टीच्या आधारे 21 जन्मांचा बाबा वारसा हक्क देतात किंवा आम्ही बाबांचे वारीस बनलो जातो, असं बाबा म्हणतायत. 6वा पॉइंट बाबा ऐकवतायत की मायेचं बंडर. तर बाबा म्हणतात की मी तुम्हाला मिळालो किंवा भेटलो, मी जो आहे जसा आहे तशी मी तुम्हाला माझी ओळख करून दिली, तुम्हाला माझ्याकडून काय प्राप्ती होते त्याची पण ओळख करून दिली. पण आश्चर्य बाबा म्हणतात की माया तरी सुद्धा काय करते की आम्हाला या सगळ्या गोष्टी विसरवते. म्हणजे फक्त ज्ञान विसरवते नाही, ज्ञानाच्या आधारे, बाबाच्या दृष्टीच्या आधारे जो आम्हाला नशा चढतो, तर तो नशा सुद्धा ती काय करते, विसरवते. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की मायेचं आश्चर्य आहे. 7वी पॉइंट बाबाने सांगितलेली बाबांची पुरी पेहचान, पुरी ओळख. तर बाबांची पूर्ण ओळख फक्त आम्हा मुलांनाच आहे. आत्ता आम्ही हे जाणतो की आम्ही बाबांकडे आलेलो आहे आणि बाबा निराकार आहे आणि निराकार असून सुद्धा ते रचयिता आहे. मग ते निराकार कशी रचना रचतात, या सर्व गोष्टींचं ज्ञान बाबा म्हणतात तुम्हा मुलांनाच आहे. त्यामुळे बाबांची पूर्ण ओळख तुम्हा मुलांना आहे. 8वी पॉइंट बाबांनी आज ऐकवलं, बच्चे चाहते हैं, म्हणजे आमची चाहना काय आहे ते बाबा सांगतात. काय आहे आमची चाहना, तर विकर्मांचा आमच्या विनाश होऊ देत, आम्ही विजयमाळेमध्ये जवळ येऊ देत, है ना. म्हणजे 108 मण्यांची माळ आहे, मग त्याच्यामध्ये पहिला मणी पण जवळ आहे आणि 108 वाला पण जवळ आहे असं म्हटलं जाईल. पण म्हटलं जातं की तेरी गतमत तू ही जाणे. आता जवळ कोणाला म्हणायचं ते बाबांनाच माहित. म्हणजे 8 वाला पण तिथं मेरू मण्याच्या जवळच असणार ना, ज्याला माळा कंप्लीट जोडली जाईल त्यावेळेला. पण बाबा म्हणतायत की अशी मुलांची आश आहे की आम्ही बाबांची आठवण करावं. तर बाबांनी आम्हाला आठवण करून दिली की तुम्ही कर्मयोगी आहात, तुम्हाला घरदार तर सोडायचं नाही, पण घरामध्ये राहत असताना सुद्धा आम्हाला बाबांची आठवण करायची. मग अशी आम्ही आठवण करू, त्याला कमल फुलाच्या समान अलिप्त राहण्याची ज्याला कला शिकू, तर मग आमची जी आश आहे की आमचं विकर्म विनाश हो किंवा आम्ही निरंतर बाबांच्या यादमध्ये राहू, विजयमाळेमध्ये येऊ, ही आश पूर्ण होईल असं बाबा म्हणतायत. आजचा 9वा पॉइंट बाबाने ऐकवला, कलियुग से फिर सतयुग. तर कलियुगापासून सतयुग परत बाबा म्हणतात की बनणार. बाबा म्हणतात की जसं तुम्हाला सगळ्यांची कहाणी मिळते, प्रत्येक धर्म आपल्या वेळेच्या अनुसार येणार. मग आता जर कलियुग असेल तर जरूर काय होणार आहे, सतयुग येणार आहे. परंतु बाबा म्हणतात की कलियुगाला सतयुग बनवणं हे संगमयुगावरती कार्य होतं बाबांकडून. आणि मग सर्वांना बाबा म्हणतात की मुक्ती हवी आहे आणि तुम्ही मुलं जोपर्यंत जीवनमुक्तीमध्ये जात नाहीये तोपर्यंत बाबा म्हणतात की कुणालाही मुक्ती नाही मिळत. म्हणजे आमच्या जीवनमुक्तीवरती इतरांची मुक्ती अवलंबून आहे असं बाबांना म्हणायचं आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की
सर्वांना माहित आहे की आम्ही कलियुगमध्ये आहे आणि आम्हालाच फक्त माहित आहे की आम्ही कुठं आहोत, संगम युगावरती आहोत आणि आता आम्ही जीवन मुक्ती प्राप्त करण्याचा पुरुषार्थ करतोय ताकी सर्वांना मुक्ती मिळेल. आणि मग बाबांनी सांगितलं की जसं स्वर्ग आणि नरक दोन्ही एकत्र नसतं, म्हणजे सतयुग आणि कलियुग दोन्ही एकत्र नाही, म्हणजे कलियुगाला म्हटलं जाईल नरक आणि सतयुगाला म्हटलं जाईल स्वर्ग. तर बाबा म्हणतात की हे दोन्ही एकत्र नसतं. जसं इथं ज्याच्याकडं धनसंपत्ती वगैरे असेल तर समजतात की आम्ही इथं स्वर्गामध्ये, पण बाबतात स्वर्ग आणि नरक एकत्र नसतं. नंतर बाबांनी 10वा पॉइंट ऐकवला, गीता में सारा रॉंग लिख दिया है असं बाबा म्हणतायत. काय रॉंग लिहिलं तर बाबा म्हणतात की नाव बदली केलं. जसं बाबा मग मुलांना विचारतात की तुम्ही मला जाणता का, तसं बाबा म्हणतात की श्रीकृष्ण नाही विचारू शकत, कारण श्रीकृष्णांचं तर स्वतःचं शरीर आहे, त्यांचं रूप आम्हाला माहित आहे ना, त्यांच्या हातामध्ये बासरी भरजरी वस्त्र वगैरे असतील, तर ते असं आपल्याला विचारणार नाहीत ना की तुम्ही मला जाणता का. तर असं जे म्हटलं गेलेलं आहे तर हे महावाक्य तर शिवबाबांचं आहे, कारण शिवबाबा तर निराकार आहेत ना. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की जसं निराकार शिवबाबांना आम्हाला ऐकवण्यासाठी ब्रह्मास्तनाची आवश्यकता पडते, हीच ब्रह्माची आत्मा पहिल्या जन्मामध्ये श्रीकृष्ण बनते आणि अंतिम जन्मामध्ये ती पुरुषार्थ करून श्रीकृष्ण पद प्राप्त करते. परंतु म्हणतात की ह्या सगळ्या गुप्त गोष्टीला न समजल्यामुळं ही छोटीशी जी चूक झाली, शिवबाबांच्या ऐवजी श्रीकृष्णांचं नाव घातलं, तर म्हणतात की ह्याच्यामुळेच तर एवढं सगळं चुकीच्या सगळ्या गोष्टी बनल्या गेल्या किंवा हे ड्रामामध्ये आम्ही असे इतके भटकलो गेलो. तर पण म्हणतात की ह्या सगळ्या गोष्टी मात्र कशा आहेत, तिरकमबाजी आहे, याच्यामध्ये खूप मोठी तिरकमबाजी आहे असं बाबांनी म्हटलं. नंतर बाबांनी 11वा पॉइंट ऐकवला, वर्णांना सुद्धा बुद्धीमध्ये ठेवावं लागेल असं बाबा म्हणतात. तर बाबा म्हणतात की आता आपण वर्ण सांगितले तर सगळेजण किती वर्ण सांगतील, तर 4 आहे ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र. पण बाबा म्हणतात की हे अर्धे वर्ण झाले, याच्यामध्ये ना शिवबाबा आहेत ना ब्राह्मणांना दाखवलं, कारण शिवबाबा ब्रह्माच्या द्वारे ब्राह्मणांची रचना करतात आणि मग जाऊन हे वर्ण काय होतात, कंप्लीट होतात. तर बाबा म्हणतात की ब्राह्मण चोटी आहे आणि शिवबाबा पण चोटी आहे, पण या चोटीलाच विसरलं आणि बाकी अर्ध बाबतात की ऐकवलं जातं. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की जसं बाबांच्या बुद्धीमध्ये ज्ञान आहे ना, तसं बाबतात की तुमच्या पण बुद्धीमध्ये राहायला पाहिजे, कारण बाबा आम्हाला आपसमान बनवण्यासाठी येतात. तर बाबा म्हणतात इथं तुमचा बाबांच्या सोबत योग पण असला पाहिजे आणि घडी घडी तुमच्या बुद्धीमध्ये विचारसागर मंथन पण चाललं पाहिजे. 12वा पॉइंट बाबाने ऐकवला, तो म्हणजे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल, असं म्हटलं जातं. तर बाबा म्हणतात की दलाल अथवा सौदा करणेवाला. मग बाबा म्हणतात की बाबा ब्रह्माबाबांच्या द्वारे सौदा करतात किंवा आम्हाला आपलंसं बनवतात, आमच्या सोबत सगाई करतात. तर बाबा म्हणतात की जर कुणाला विचारलं की तुमचा परमात्म्याच्या सोबत काय संबंध आहे, तर असा मी हा प्रश्न विचारतो म्हणजे काय करतो, तर बाबा म्हणतात की इतरांची बाबांच्या सोबत सगाई करण्याची ही एक युक्ती रचतो आणि मग आम्ही बाबांच्या सोबत त्याची काय करतो, लग्न लावतो किंवा सगाई करतो. कारण हा म्हणतात की हा तुमचा कल्पकल्पचा धंदा आहे की बाबांच्या सोबत सर्वांना जोडणं किंवा बाबांची ओळख करून देणं. 13वा पॉइंट बाबाने आज ऐकवलं, आजच्या मुरलीचं वरदान. बाबा म्हणतात की बाबा शब्दाच्या स्मृतीने हदचं जे काही माझं पण आहे त्याला अर्पण करणारे असे बेहदचे वैरागी बना. बाबांनी आज स्पष्ट केलं की हा माझा गुण आहे, ही माझी शक्ती आहे. तर बाबा म्हणतात की असं म्हणणं सुद्धा चुकीचं आहे, कारण ही परमात्मा देण आहे. हा माझा गुण ज्याला म्हटलं आपण, हे गुण कोणी दिला,
तर शिवबाबांनी दिला. तर ह्या परमात्मा देईला आपण आपलं म्हणणं, बाबा म्हणतात स्पष्ट शब्दांमध्ये की हे महापाप आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात काही मुलं साधारण भाषा बोलत राहतात की माझ्या या गुणाला कोणी वापरत नाही, माझ्या या बुद्धीला कोणी वापरत नाही, माझं म्हणणं कोणी ऐकत नाही. तर म्हणतात की हे जे माझं माझं म्हणतोय आपण ना, तर हे मैल बनणं आहे, म्हणजे आत्म्यावरती कट चढवणं आहे. कारण आपण ही बाबांच्या सोबत केलेली ठगी आहे असं बाबांना म्हणायचं आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की जे काही हदचं माझं म्हणताय ना, त्याला बाबांवर अर्पण करा. आणि बेहदचं जे आहे, माझा बाबा म्हटलं तर बाबा म्हणतात की हरकत नाहीये. आणि म्हणून माझा बाबा म्हणा आणि बाकी सगळं जे आहे ते बाबांचं आहे असं म्हणायला आपल्याला शिकता आलं पाहिजे. तर आम्ही या महापापापासून वाचू शकतो. 14वा पॉइंट बाबांनी असं सांगितलं की आपली सेवा सुद्धा बाबांसमोर अर्पण करा असं बाबांचं म्हणणं आहे. आणि तर आम्हाला त्या सेवेचं फळ असू देत किंवा बळ असू देत ते प्राप्त होईल असं बाबांनी म्हटलं. तर हे काही मुंतनाचे पॉइंट्स होते मुख्य. आता आपण बाबांची मुरली बाबांच्याच महावाक्यांच्या आधारे ऐकूया. आज 1 जून साकार बापदादांचे महावाक्य. बापदादा म्हणतायत, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा. सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा. खुशी का पारा चढ़ा रहेगा. प्रश्न बाबा विचारतायत, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है. नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है. हे ना, जेव्हा आपण बाबांच्या याद मध्ये बसतो तर समोर बाबांचा फोटो असतो आहे ना. तर आपण ज्याला नवीन असतो तर आपण बाबांची दृष्टी घेऊन योग करत असतो. पण एकदा आपण प्रॅक्टिस वाले बनलो की त्याच्यानंतर आपल्या समोर बाबांचा फोटो आहे पाहिजे याचं काही आम्हाला भान नसतो. मग चालता फिरता उठता बसता आम्ही जसं काही बाबांच्या छत्रछायेखाली किंवा त्या किरणांच्या खालीच आम्ही कारोबार करतोय अशी अनुभूती होते. तर बाबा म्हणतात की त्यांना कोणती खुशी होते. तर उत्तरमध्ये बाबा म्हणतात, उनके दिल में सर्व के बादशाही की खुशी रहती है क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने. देखो बाबा कितनी गुह्य पॉइंट सुनाते हैं. बाबा ने कहा बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने. बाप में सब समाया हुआ है. क्यों? क्योंकि बाप में सब समाया हुआ है. दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं. बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं. उत्तर मध्ये बाबा म्हणतात, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है. बाबा को बच्चों की अनेक जन्मों की जो दिल है वो पूरी करनी है, इच्छा जो है वो पूरी करनी है. बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है. गीत बचा तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाए खाए के. हीरे तुल्य जन्म कवड़ी पीछे गवाए. तो अभी तो हम गवाएंगे नहीं ना. अभी रात दिन हमारी कमाई और कमाई है. गवाई को जैसे फुल स्टॉप. क्योंकि अभी तो मम्मा का मास है तो सभी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ भी करेंगे और मम्मा से हमको एक्स्ट्रा सकाश भी मिलने वाला है. तो इसका फायदा हम लेंगे. ओम शांति. बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर. बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को. बच्चे भी देख रहे हैं. देखने में मजा आता है वह सुनने में मजा आता है. क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है. तुम नंबर 1 भगत हो. क्यों इतना सुना? क्योंकि बाबा कहते तुम नंबर 1 भगत हो. तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है. वेद शास्त्र ग्रंथ
गीता, गायत्री, जप, तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर ये सुने हैं, जब से ये निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी ही होता है। ये सुनना तो बाबा कहते कि आधा कल्प से हुआ, जब से ये बना तब से, लेकिन नजर मिलाना ये बस अभी ही होता है। नजर से निहाल होते ही है, यह एक श्लोक भी है। नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, गुरु भी है स्वामी भी है सजनियों का। नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं। नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है ना। सब कुछ बाबा से ही मिलता है ना। चाहे बुद्धि चाहिए, चाहे तन स्वस्थ चाहिए, चाहे धन संपत्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ बाबा से मिलता है। और वो भी सदा काल के लिए, है ना, अल्पकाल का नहीं, है ना। भक्त जब थे तब तो अल्पकाल का मिलता था, लेकिन अभी तो बाबा सदा काल का देते हैं। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बे बादशाही का नशा, है ना। पहले तो बाप मिला, उसका नशा, भक्ति इतनी की, उसका फल मिला, उसका नशा। और उसके बाद खाली बाबा ही नहीं, लेकिन बाबा के साथ हमको बादशाही भी मिलती है, तो उसका भी नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं, देहाभिमान अब निकल रहा है। हम आत्मा ही शरीर के साथ चक्र लगाते हैं, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है, हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूं, मैं बादशाही का मालिक हूं, यह तुम जानते हो। हम क्या जानते हैं? वो तो कहते हैं कि मैं बैरिस्टर का, इंजीनियर का या बादशाह का बच्चा हूं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझेगा कि मैं इस बादशाही का मालिक हूं। बाबा कहते, यह तुम जानते हो। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है ना। माना यहाँ इंजीनियर का बच्चा हो, बैरिस्टर का हो या बादशाह का बच्चा हो, लेकिन यह स्वर्ग थोड़ी ही है जो सदा सुख मिलेगा या सब प्रकार का सुख मिलेगा। हमको तो सदा और सब प्रकार का सुख मिलता है स्वर्ग में। इसलिए हमको नशा होना चाहिए। बाबा कहते स्थायी खुशी होनी चाहिए। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है। यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नजर मिलाते हैं, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। जो भी मांगा, मांगेंगे तो नहीं अभी तो हम अनुभूति करने वाले हैं, लेकिन वो कितना तक चलेगी? तो बाबा कहते 21 जन्म के तक। यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। ना जब मुरली क्लास में बैठे हैं या मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं, तभी बाबा कहते कि आप समझते हो कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। उस समय हम सम्मुख बैठे हैं ना, तो बाबा कहते कि खुशी का पारा चढ़ता रहता है, क्योंकि बाबा नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है, अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। खाली बिछड़ी भी नहीं, अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए।
बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो, वह बाप से दूर होने से भी इतना ही हर्षित बना रहता है। बाबा कहते कि जैसे मधुबन में बाबा से मुरली सुनते हैं, या जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है, चाहे वो लाइव हो या सम्मुख हम मधुबन में सुन रहे हैं, उस समय बाबा कहते कि हर्षित मुख आप रहते हो, या बाद में भी अभी भी बाबा कहते कि जब मुरली सुन रहे हैं तो इतना ही हर्षित बना रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। विवेक से अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि यहाँ जब हम आते हैं तो बुद्धि और बातों में हमारी होती है, इस कारण उतना हर्षित बना या इतना नशा नहीं रहता। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं। बाबा ने उसका आंसर दिया। बाबा कहते कि जब हम मधुबन में बैठते हैं या सम्मुख मुरली सुनते हैं तो यहाँ बाबा प्यार से बच्चों को कशिश करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। कितना प्यारा है जो हमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। नरकवासी बन गए, पूरे पतित बन गए, और बाबा हमको पुजारी से पूज्य स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। तो वो कौन है? कोटों में कोई हम है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ? मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है? मैं क्या हूँ और कैसा हूँ? मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है? यह समझते हुए भी वंडर है जो माया बाबा की याद को भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवे, बाप कहेंगे कैसे लव बढ़ेगा? खिदमत करो। खिदमत माना सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए। निश्चय है ना हमको बाबा के ऊपर, तो बाबा कहते कि अगर कहते हैं हम निश्चय बुद्धि है, तो बाबा कहते डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, है ना। ये ऐसे कैसे कहा बाबा ने? ऐसे नहीं, पहले तो ऐसे कहा था। ऐसे बाबा कहते कि किसी भी बात में मूंझना नहीं चाहिए, है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारी मम्मा है। मम्मा ने कभी बाबा की कोई भी बात के ऊपर अपनी मत नहीं डाली, या किसी भी बाबा की श्रीमत में वो मूंझी नहीं कि बाबा ने तो ऐसे कहा है ना। कभी कभी हम अनुभव सुनते हैं ना कि बाबा मतलब ब्राह्मण बच्चे मम्मा को पूछते थे कि मम्मा कि बाबा ने तो ऐसे कहा, आपकी क्या राय है? तो मम्मा कहती थी कि मम्मा की कोई राय नहीं है। या मूंझने वाले भी इतनी सारी बातें आती थी मम्मा के सामने भी, लेकिन वो कभी किसी बात में मूंझी नहीं। हमने सुना है ना अनेक बारी, हमने हर एक की क्लास में सुना है कि जब बाबा ने पार्टी चली जा रही थी और बोला कि साबूदाना का हलवा बनाओ, तो भी मम्मा ने उठ के शुरू किया हलवा बनाना, है ना। और बीच बीच में जैसे कि छोटे बच्चे के रूप में जो और दादियाँ थी, वो आकर के मम्मा को बोलती थी कि मम्मा अभी पार्टी तो चली गई, अभी यहाँ तक पहुंची, अभी यहाँ तक पहुंची, और लास्ट में चली गई। लेकिन फिर भी निश्चय बुद्धि होकर के मम्मा बना रही थी, बना करके पैक करके बाबा के हाथ में दिया, और बाबा ने साइकिल से एक भाई को भेजा, और जैसे ही बस छूटने वाली थी तब जाकर के वो पहुंचा और वो हलवा पार्टी वालों को मिला। लेकिन जब मिला तो सबको किसकी याद आई? बाबा की। देखो बाबा ने कितना प्यार से बनाया, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन इसके पीछे रोल किसका था?
मम्मा का। और हम अगर ऐसे कोई सेवा बताए लास्ट मोमेंट पे तो कितना क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए ये मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जपते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। सॉरी, राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। बाबा ने कहा मैं जो हूं, जैसा हूं, क्या हूं, कैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये सब पूरी पहचान आपको है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वो तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विक्रम में विनाश हो जाए और हम विजय माला में नजदीक गिर जाए। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, न किसी को कह सकते हैं जो जैसा है वो ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। बाबा कहते कि ब्रह्म को याद करो ऐसे भी नहीं कह सकते, ना कमल पुष्प के समान पवित्र बनो, ये भी वो सन्यासी नहीं कहेंगे। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर ग्रस्त में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? ऐसे उसके शिष्य उनको सामने से कहेंगे। वो राजयोग की शिक्षा दे न सके, है ना। ये जो कमल पुष्प समान रहना माना राजा ही करना अपनी ही इंद्रियों के ऊपर, तो ये बाबा कहते शिक्षा वो नहीं दे सकते। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को अब फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए क्या? चाहिए सतयुग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उनको जाना ही मुक्ति में है, वो देवता नहीं बनाएंगे किसी को। उनकी इच्छा ही है हमको मुक्ति में जाना। सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाए, समझा। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। अगर औरों को मुक्ति देनी है, शांति देनी है सच्ची, तो क्या करना पड़े? खुद का पुरुषार्थ ऐसा बनाना पड़े जो जीवन मुक्त अवस्था बन जाए। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो। अंडरलाइन, दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं है। कहा है हम? संगम पर। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडाप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। अब अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं है। बाबा कहते कि मेरे भाई सृष्टि नाटक में आने का समय है,
लेकिन वो समय कौन सा है ये कोई जानते नहीं है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में आएंगे, लेकिन कलयुग की आयु को ही जानते नहीं है। बाप को न जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, हम परम धाम से आती है, वहां परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं, तुम मुझे जानते हो? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है, वह ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। भले वो रूप बदलता है, निराकार से साकारी बनता है, लेकिन साकारी माना कृष्ण नहीं बनता। वो मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते। कृष्ण कौन है? देवता है। यह है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा है। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं, यह है कृष्ण के 84 जन्म की आत्मा। ब्रह्मा कौन है? कृष्ण के 84 जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है, अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो कि हम कृष्ण के घराने के थे, अब शुभावत से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है कि 5 पांडव जाकर बचे, युद्ध हुई और उसमें से 5 पांडव जाकर बचे। कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे। बाबा की थी, उनको तो कितना भी समझाओ नहीं समझते, लेकिन आप तो इशारे से समझते हो। अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं। कहा थे? सूर्यवंशी। और कहाँ करके पहुंचे? शूद्रवंश में। फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं, है ना। शूद्र से बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं और फिर हम पुरुषार्थ से ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। पहले तो बाबा का नाम बदली किया और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, और दूसरा बाबा कहते कि वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं, बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई? ब्राह्मण होने चाहिए बाबा कहते वर्णों में। यह कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिमान चाहिए। बाबा कहते कि इतनी सारी बातों को समझने के लिए हम कैसे बनने चाहिए? बुद्धिवान। कितना बुद्धिवान? बाप के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो। बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले, है ना, जो भी है पुराना वो लेता है, सौदा भी करता है। बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है ना। जिसने हमारी सगाई कराई, जिसके साथ कराई उसको याद किया जाता है। जिसने सगाई कराई या निमित्त बना सगाई के, उसको याद थोड़ी करते दलाल को। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई, दलाल। वैसे बाबा कहते कि हम भी कौन है? दलाल है। औरों की सगाई शुभाबत
से कराने वाले, प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शुभावर से मिलता है, स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीवात्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। शरीर के साथ हमारी शुभावा के साथ क्या होती है? सगाई होती है। सगाई की थी वर्षा, पाया था फिर से पाते हैं। तुम जानते हो कि हमारा कल्प के संगम युग का यही धंधा है। कौन सा? सगाई कराना। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं, किससे? जो विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ऊंचे ते ऊंची रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो, इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत केवल था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। कितना टाइम चढ़ती कला में? 1 सेकंड लगता है। अच्छा, और उतरने में पूरा 5000। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा सुना रहे हैं। पहली पॉइंट है, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है ना? अगर किसी बात में मुंजाइश है तो कंफर्म करके उस मुंजाइश को निकाल देना है, लेकिन अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना है। घर बार संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। समझा? घर बार संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते कि बुद्धिवान चाहिए, तो इसलिए अगर बुद्धिवान बनना है तो कैसे बनेंगे? ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। खिदमत माना सेवा में तत्पर रहना है। तो क्या होगा? बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा और खुशी का पारा भी। बाप समान बनने की सेवा करनी है। जैसे बाबा की बुद्धि में ज्ञान है, वो सारा हमारे में भी चाहिए। वरदान दिया बाबा ने आज, बाबा शब्द की स्मृति से। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है। बाबा कहते यह भी गलती है। परमात्मा देव को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे बाबा कहते कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मेला होना। बाबा कहते
मेरी कहना मला मेला होना. सॉरी. बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है. परमात्मा देव को मेरा मानना यह महापाप है. कई बच्चे साधारण भाषा में बोल लेते हैं, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता. बाबा अंडरलाइन करते, लेकिन मेरी कहना माना मेला होना. मेरी कहना माना मेरा कहा, यही बाबा कहते कि पाप हो गया. मेला होना यह भी ठगी है. इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे. क्या याद रहे? मेरा बाबा शब्द याद रहे. तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा. समझा कितने हद तक हमारा वैराग होना चाहिए. स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो. किसके आगे? बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा, है ना. इसलिए यज्ञ में सिस्टम है कि जो भी है सब गुप्त करते हैं हम. चाहे तन सेवा मनसा करो या धन से सेवा करो, सब गुप्त. जितना हम करेंगे उतना कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य, है ना. अगर इसको 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 बताया, आज मेरा भोग है, आज मेरी ये सेवा है, उतना क्या होगा? वो बाप के बदले आपका हो जाएगा और उसमें से शक्ति निकल जाएगी. शक्ति किस में है? राम में है, हमारे अंदर नहीं है. तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा. चाहिए ना हमको. अच्छा, ओम शांति. तो विशेष जैसे कि जुलाई मास अभी शुरू हो रहा है, तो इसमें विशेष मम्मा की एक्स्ट्रा हमको सकाश भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी. तो तपस्या मास में हम तपस्या करेंगे. सभी सेंटर पर तपस्या का वायुमंडल रहता है, इसलिए हम भी अपना कोई अलग सा चार्ट बना करके भी रखेंगे और वैसे तपस्या करने चाहेंगे तो उसमें भी हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है. ओम शांति.
एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून मेरा संसार मौन है, एक तेरा नाद ही सुनता है। इतना गहरा अनुभव प्यारा, हर पल दिल ये कहता है। आनंद के रंग में रंगे तेरे ध्यान में खो जाए, ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए। एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए, ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए। एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए, एक